बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनडेफिनेट आर्टिकल और उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल पढ़े थे, तो आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। हम रिवाइज करें तो आर्टिकल्स के बारे में हमने बात की थी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। दे आर जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्यों? दे मॉडिफाई द नाउन्स आफ्टर दैट। उनके बाद जो नाउन आता है उसको वो क्या कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने ये कहा था कि ये जो आर्टिकल्स हैं दे एक्ट एज एडजेक्टिव्स एज वेल एज दे एक्ट एज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये चीज़ों को डिटरमिन कर रहे होते हैं। ठीक है? और देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, द डेफिनेट आर्टिकल द and the indefinite article a and an. So we have previously discussed some rules regarding indefinite article. Today we will talk about the definite article. Rule 1. The is used to indicate a particular person or persons or things in the case of common noun. Okay? कि अगर common noun हो तो हम जो है स्पेसिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम दा का यूज़ करते हैं जहाँ पे बात किसी पर्टिकुलर चीज़ को जनरली लार्जर लेवल पर डिस्कस करना हो। प्रॉपर नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एन आर्टिकल। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रॉपर नाउन में नॉर्मली आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बेशक कॉमन नाउन ही हो, उसको डिफाइन करने के लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? द मैन इज़ रनिंग। ठीक है, अब ये मखसूस हो गया, एक मखसूस आदमी दौड़ा। आई सा द बॉय स्टीलिंग। ठीक है, कौन सा बॉय? वही जो चोरी कर रहा था, इस वजह से ये स्पेसिफाई हो गया। वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर। ठीक है, द पेन। ठीक है, ये द पेन जो है ये स्पेसिफाई हो चुका है। कौन सा पेन? जो आपको लास्ट ईयर दिया था। अच्छा, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, आई गेव हिम अ बॉल बट ही लॉस्ट द बॉल। अब ये इनडेफिनेट आर्टिकल आ जो है, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ बॉल अभी डिफाइन नहीं है कि मैंने उसे एक बॉल दी थी, कोई एक थी वो। ठीक है, बट ही लॉस्ट द बॉल। लेकिन अब द यहाँ आर्टिकल चेंज क्यों हुआ है? इसका मतलब ये है कि इस द बॉल की वजह से हम उस बात की बात कर रहे हैं, उस बॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले हम जिसको जान चुके हैं। A ball became the ball in the second class because that ball was not random ball anymore. क्योंकि वो बॉल जो है अब रैंडम नहीं होती बल्कि वो मखसूस हो चुकी थी। रूल 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझिए। ठीक है, समटाइम्स द इज यूज्ड टू जनरलाइज अ ग्रुप और अ होल क्लास। कि द को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ग्रुप या पूरी क्लास की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब हमने यहाँ डॉग कहा ना। ठीक है, तो हम जो है एक डॉग की बात नहीं कर रहे, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ द डॉग्स या ग्रुप ऑफ द डॉग। पूरी दुनिया में जो डॉग्स पाए जाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज डॉग्स, रिफर्स टू द होल स्पीशीज। ठीक है, डॉग्स की पूरी जो स्पीशीज है, उनकी जो पूरी नस्ल है, ये उसके बारे में बात करें। द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस। ठीक है, यहाँ पे द इंग्लिश का क्या मतलब है? वैसे जो आर्टिकल है ये लैंग्वेजेस के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश के साथ, फ्रेंच के साथ, लैंग्वेज के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ हो, तो इसका मतलब होता है उस कौम के लोग। द इंग्लिश का यहाँ मतलब है अंग्रेज। द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस। अंग्रेज जो है ये मेहनती लोग हैं। रिफर्स टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड एज अ नेशन। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने
डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। अब ये द ऑनेस्ट का यहाँ पे हमारे पास मतलब क्या हो गया, वो तमाम लोग जो ईमानदार हैं, ठीक है। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, अब यहाँ पे ये प्लूरल के तौर पे यूज़ हो रहा है कि ईमानदारों की हमेशा इज्जत की जाती है। द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, यहाँ पे भी वही रूल है, द आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और ये मिलके पूरी उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। रूल 3, to particularize a noun or a noun count noun, the is required before it। sometime हमारे पास कुछ नाउन होते हैं, काउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हें हम जब पर्टिकुलराइज करते हैं, वो होते जनरल हैं, कॉमन है, ठीक है, लेकिन उन्हें स्पेसिफाई करने के लिए हमें द इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे वाटर, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने उसे क्या किया, द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशन इज फ्रीजिंग। आर्कटिक ओशन का जो पानी है वो बहुत ठंडा है। प्लीज रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर, ठीक है, द मनी इसको स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, आई लेंट यू लास्ट ईयर। रूल 4, द इज मैंडेटरी बिफोर अ थिंग विच इज ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स। दुनिया में वो चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ एक होती हैं, ठीक है, ओनली वन ऑफ अ काइंड, जो अपनी तर्ज की अपनी तरह की सिर्फ एक है, उनके साथ हम द मैंडेटरी यूज़ करते हैं, लाजमी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, द मून, द मून, द अर्थ, द सन, द एक्लिप्स वगैरह, ठीक है। तो यूनिवर्सली जो अपनी तर्ज की स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। रूल 5, using the with geographical nouns generally depends on the size and plurality of the things of those nouns referred। ये geographical things के साथ या locations के साथ, ठीक है, noun आर्टिकल दा जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन साइज चीज़ों के साइज और प्लूरैलिटी के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। और द इज जनरली यूज एवरीवेयर एक्सेप्ट सम केसेस, चंद एक चीज़ों को हटा के, ठीक है, चंद एक्सेप्शनल्स की बात अगर हम करें तो उनको निकाल के बाकी जो है ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ बेटर टू नो दीज एक्सेप्शंस फर्स्ट। हम उन एक्सेप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे द इस्तेमाल नहीं होना है। लेट अस हैव अ लुक। जी, ये अब एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कि द मस्ट नॉट प्रीसीड, द ने नहीं आना, कहाँ नहीं आना, बिफोर द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के नेम के साथ नहीं आएगा। द एशिया नहीं होगा, द यूरोप नहीं होगा, द ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से सारे कॉन्टिनेंट्स के नामों से पहले द नहीं इस्तेमाल होगा। नेम ऑफ द कंट्रीज, मुल्कों से पहले नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन है ना, द ऑस्ट्रेलिया, द बोलीविया, द इंग्लैंड, द पाकिस्तान, ऐसा नहीं होगा। नेम ऑफ स्टेट्स, सिटीज और टाउन्स, ठीक है, शहरों के नामों के साथ भी नहीं आएगा। नेम ऑफ द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट के नेमों के साथ भी नहीं आएगा, इट्स नॉट लाइक द फ्लावर स्ट्रीट, ठीक है। नेम ऑफ द सिंगुलर लेक्स एंड बेक्स, सिंगुलर लेक्स हों या बेज हों, गल्फ्स हों, उनके नामों के साथ भी नहीं आएगा। नेम ऑफ सिंगल माउंटेन्स, सिंगल माउंटेन हो उनके नाम के साथ भी नहीं आएगा, हालांकि ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं सारी, ठीक है। नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड्स, सिंगल आइलैंड्स के नाम के साथ भी नहीं आएगा। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ भी यूज़ नहीं होगा, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश ऐसे तो होगा, दा सिंधी दा उर्दू नहीं होगा।
और ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया है, when the precedes these nouns they refer to the population of those languages। ठीक है, हमने अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये लैंग्वेज है, लेकिन जैसे हमने पहले एक सेंटेंस पढ़ा द इंग्लिश, तो उसका मतलब क्या था, द पीपल ऑफ इंग्लिश, इंग्लैंड, अंग्रेज। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, गेमों के नाम के साथ भी नहीं इस्तेमाल होता। नेम्स ऑफ द डिसिप्लिन्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडीज, स्टडी सब्जेक्ट्स के साथ डिसिप्लिन के साथ नहीं आता, जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, नॉट यूज्ड विद दैम। अच्छा, अब एक स्पेशल नोट है हमारे पास, क्या है कि जो दा है ये एक वाइडली यूज्ड आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। एक्सेप्ट फॉर द लिस्ट मैंशनड इन द प्रीवियस एंड प्रॉपर नाउन, द इज यूज्ड बिफोर ऑलमोस्ट ऑल द नाउन। तकरीबन हर जगह पे ही द इस्तेमाल होता है, विच मीन समथिंग डेफिनेट और पर्टिकुलर, और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपकी चीज़ डेफिनेट है, पर्टिकुलर है या स्पेसिफिक। ठीक है। द अबव लिस्ट हैज़ सम अपोजिट फैक्टर्स। अब पीछे हमने डिस्कस किया कि जी इनके साथ द नहीं आएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं, एक्सेप्शन है, जहाँ लाजमी आएगा। द मस्ट प्रीसीड बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, गल्फ्स, सीज एंड रिवर्स। इनके नामों के साथ हमेशा आएगा। ठीक है, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द कोरल सी, द टिमर सी, ठीक है, द अरेबियन सी। नेम्स ऑफ द कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट्स और आइलैंड्स, जिन कंट्रीज के अंदर फर्दर स्टेट्स हैं या आइलैंड्स हैं उनके साथ आएगा। कैसे, द यूएसए, ये लिखते हैं ना, द यूएसए, द यूके, द यूएई, ठीक है, द केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उन वो आइलैंड्स पे मुश्तमिल हैं या उनके अंदर फर्दर स्टेट्स हैं। नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स, ठीक है, जो जिनके साथ ही ग्रेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, द ग्रेट लेक्स, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, द ग्रेट मंचर लेक। ठीक है, ग्रेट की वजह से उनका साथ आर्टिकल आए। अच्छा, माउंटेन की रेंजेस के साथ, इंडिविजुअल पहाड़ के साथ, माउंटेन के साथ नहीं आएगा, रेंजेस के साथ आएगा, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज। नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडिविजुअल आइलैंड के साथ नहीं आएगा, ग्रुप के साथ आएगा, जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, ठीक है, जज़ायर अंडमान। So this is all about the usage of definite article. If you have any question, you may ask. Thank you very much.